दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुने। आज हम लोग साधारण ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग पूरा अंत देख लिएगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से साधारण ब्याज के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग बिना देरी के साधारण ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, साधारण ब्याज में हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमारा कह रहा है कि 1200 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों हमसे? 1200 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कुल दोस्तों मिला जुला कर हमसे पूछ रहा है कि 1200 का 3% वार्षिक ब्याज की दर से अगर हम 2 वर्ष का निकालें साधारण ब्याज तो कितना आएगा, ये हमको निकाल के बताना है। तो चलते हैं दोस्तों, फटाफट इसको हम सॉल्व करते हैं और इसका साधारण ब्याज निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लिख लेंगे हल। क्या लिख लेंगे दोस्तों? हल। और हल में लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम यही लिख लेंगे इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। तो लिखेंगे सबसे पहले हल, हल में लिखेंगे दिया है। तो दोस्तों जो पहला मान दिया गया ये हमारा मूलधन है। क्या दोस्तों? मूलधन है। तो मूलधन कितना है दोस्तों? 1200। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे दिया है मूलधन। ठीक है, और दोस्तों मूलधन को कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। तो मूलधन कितना है? 1200। तो दिया है मूलधन बराबर 1200। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर दोस्तों कितना कह रहा है? 3% वार्षिक ब्याज की दर से। तो दर का मान कितना है? 3%। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दर, और दर को दोस्तों कैपिटल आर से नोट किया जाता है। तो दर कैपिटल आर बराबर कितना परसेंट है दोस्तों? 3% है। तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ 3%। कितने समय के लिए दोस्तों कह रहा है? 2 वर्ष के लिए कह रहा है। समय का मान कितना है हमारे पास? 2 वर्ष है। ठीक है, तो समय हो जाएगा हमारे यहाँ समय, और समय को किससे नोट करते हैं? टी से। तो समय टी बराबर कितना है दोस्तों? 2 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों क्या निकालना है इसके बाद? साधारण ब्याज हमको निकालना। तो साधारण ब्याज को दोस्तों यस आई से नोट करते हैं। ठीक है, तो यस आई बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, साधारण ब्याज को किस अक्षर से नोट किया जाता है? यस आई। तो यस आई को हमको निकाल के बताना है। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग साधारण ब्याज का फार्मूला लगाते हैं और इस क्वेश्चन का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, क्या दोस्तों? हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर दोस्तों हमारा फार्मूला क्या होता है? मूलधन। क्या होता है? मूलधन। और गुणे में दोस्तों क्या होता है? दर होता है। और गुणे में उसके बाद दोस्तों क्या होता है हमारा? उस समय। और कुल के बटे में दोस्तों हमारा कितना होता है? 100 होता है। जी हाँ दोस्तों, साधारण ब्याज का हमारा फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और कुल के बटे में दोस्तों क्या हो जाता है? हमारा 100 हो जाता है। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में हम बनाना चाहें तो साधारण ब्याज को किससे नोट करते हैं? यस आई। तो यस आई बराबर दोस्तों हमारा होगा इंग्लिश में। अब ये देखो मूलधन, तो मूलधन को किस से नोट किया जाता है? पी। तो मूलधन के स्थान पर हो जाएगा दोस्तों हमारा पी। और गुणे दर दोस्तों क्या होता है? आर। तो हो जाएगा यहाँ पर आर। और गुणे में समय दोस्तों क्या होता है हमारा? टी। तो हो जाएगा टी। और बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा नीचे हमारा? 100। ठीक है, आप चाहे हिंदी में बता सकते हैं या इंग्लिश में, दोनों फार्मूला हमारा क्या सही है। हिंदी में साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में बनाया तो साधारण ब्याज हमारा यस आई और बराबर मूलधन पी होता है और दर हमारा आर होता और समय हमारा टी होता, मतलब यस आई बराबर पी आर टी बटे 100। ठीक है, अब चलते हैं इसमें मान को हम पुट करते हैं और आसानी से इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा हो जाएगा यस आई बराबर, अब देखो मूलधन मतलब पी, तो देखो पी का मान कितना हमारे पास? 1200। तो पी के स्थान पे कितना रखेंगे दोस्तों हम? 1200। ठीक है, गुणा का सिंबल है तो गुणा का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, देखो यहाँ आर लिखा, आर का मान हमारे पास कितना है? 3 है। तो आर के स्थान पे लिखेंगे दोस्तों हम 3। ठीक है, फिर गुणा का सिंबल है तो गुणा का सिंबल लगा देंगे। टी लिखा है तो समय हमारे पास कितना है? 2 वर्ष। टी का मान हमारा 2 है तो टी के स्थान पर लिख देंगे 2। ठीक है, उसके बाद बटे में दोस्तों यहाँ नीचे क्या है? 100। तो लिख देंगे 100। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इतना होने के बाद इसमें देखेंगे कौन सी संख्या हमारा कट रहा है। जो कट रहा है उसको काट देंगे और जो नहीं कट रहा है छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 1 0 से 1 0 हमारा ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और 1 0 से 1 0 हमारा ये कैंसिल हो रहा है। तो दोस्तों हमारे पास अब पूरा मिला जुलाकर क्या बचा है यहाँ पर? यस आई। क्या बचा है दोस्तों? यस आई बराबर में इधर देखो दोस्तों कितना बचा है? 12। तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ 12। ठीक है, और गुणा का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या बचा है? 3 गुणे 2 बचा है। तो लिख देंगे यहाँ 3 गुणे 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नीचे 1 बचा है तो दोस्तों 1 का मतलब कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ यस आई बराबर। ठीक है, अब दोस्तों 12 तिया दोस्तों कितना होता है? 36। और 36 दूनी दोस्तों कितना होता है? 72। तो यहाँ दोस्तों आ जाएगा हमारा 72
रुपया। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों, 72 रुपया आ जाएगा। और ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों लिख देंगे अब अतः, क्या लिखेंगे, अतः साधारण ब्याज, क्या दोस्तों, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज दोस्तों हमें कितना निकल के आया है, 72 रुपया। लिख देंगे साधारण ब्याज 72 रुपया होगा। और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से दोस्तों देख लियो कि इसका साधारण ब्याज 72 रुपया कैसे आया। तो क्वेश्चन दोस्तों हमारा ऐसा लिखा था, 1200 का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमने लिखा हल, और हल में लिखा दिया है। पहला दोस्तों मान हमारा मूलधन होता है, तो दोस्तों मूलधन को पी से नोट करते हैं। तो मूलधन पी बराबर हमारा 1200 था, तो हमने 1200 लिख दिया। ठीक है, परसेंट हमारा दोस्तों दर, रेट हमारा था 3%, तो हमने दर रखा आर बराबर 3%। ठीक है, समय दोस्तों हमारे पास 2 वर्ष के लिए कह रहा था, तो समय टी बराबर 2 वर्ष हो गया। साधारण ब्याज निकालने के लिए कह रहा तो साधारण ब्याज दोस्तों एसआई होता है, तो एसआई बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, फिर दोस्तों हमने इसमें साधारण ब्याज का फार्मूला लगाया। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय कुल के बटे में क्या हो जाएगा 100। इंग्लिश में बनाना चाहिए, साधारण ब्याज को एसआई से नोट करते हैं। मूलधन हमारा पी हो गया, दर हमारा आर होता है, समय हमारा टी होता है, बटे 100 हो तो बटे 100 हमने लिख दिया। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों फिर एसआई था, तो एसआई बराबर हमने लिखा पी का मान दोस्तों मूलधन मतलब पी का मान 1200 था, तो पी के स्थान पर 1200 हमने रखा। गुणा का सिंबल था, तो गुणा का हमने सिंबल लगाया। आर लिखा है दोस्तों, यहाँ दर हमारा आर का मान 3 है, तो आर के स्थान पर हमने 3 रखा। गुणा का सिंबल है, तो हमने गुणा का सिंबल लगाया। यहाँ देखो टी था समय, तो समय हमारा टी बराबर 2 वर्ष था, तो टी के स्थान पर हमने 2 वर्ष रखा। ठीक है, और बटे में नीचे 100 है, तो बटे में 100 रखते हैं। ठीक है, फिर 1 0 से 1 0 हमारे एक कैंसिल हो गया, फिर 1 0 से 1 0 हमारे एक कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर यह एसआई बराबर हमने लिखा, इधर ऊपर क्या बचा 12, तो हमने 12 लिख दिया। और गुणे में 3 और 2 बचा था, तो गुणे में हमने 3 और 2 लिख दिया। नीचे 1 बचा था, तो 1 का मतलब दोस्तों कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर हमने दोस्तों 12 का गुणा 3 में किया, तो 12 3 दोस्तों हो गया 36, और 36 गुणा जब 2 में करेंगे तो 36 दूनी कितना होता है 72। इस प्रकार दोस्तों एसआई बराबर हमारे कितना आ गया 72 रुपये, मतलब साधारण ब्याज। इस प्रकार दोस्तों जब 1200 का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, तो उत्तर दोस्तों हमारा कितना आएगा 72 रुपये आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को दोस्तों शायद ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।